जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले सांचे दरबार की जय। बोले श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोले श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। तो प्रेमियों, गुरु से मोहब्बत कोई बारिश नहीं, बारिश का नाम नहीं जो बरसे और थम जाए। गुरु से मोहब्बत कोई बारिश नहीं बरसे जो थम जाए, और गुरु से मोहब्बत कोई सूरज नहीं जो चमके और डूब जाए। गुरु से मोहब्बत वो नाम है जो सांसों के साथ चले तो ज़िंदगी है, और ख़त्म हो जाए तो समाधि हो जाए। तो प्रेमियों, महापुरुष कितनी कृपा करते हैं जीव के ऊपर। जितनी कीमत उन्होंने श्वासों की बताई है, जितना सिमरन, जितना ध्यान, जितनी कृपा उन्होंने श्वासों के लिए बताई है। तो श्वासों की पूंजी इंसान को मिली है, किस लिए मिली है? केवल उस मालिक के साथ मिलने के लिए श्वास हमारे को मिले हैं। हम उन श्वासों को भूल जाते हैं और कामों में लग जाते हैं। प्रेमियों, श्वास और मंत्र में जितना ताकत है वो किसी चीज़ में ताकत नहीं। जैसे एक महिला है प्रेमियों, वो हर वक्त काम करती हुई गुरु मंत्र का नाम करती है, हर वक्त जाप करती है, हर वक्त गुरु महाराज जी का जाप नाम सिमरन करती रहती है। एक दिन वो खाना बना रही थी, गुरु मंत्र जप रही थी, साथ साथ ही जाप चल रहा था, उसका श्वासों का सिमरन चल रहा था, जाप करती रहती हर वक्त। अचानक से काम करते करते क्या देखा, धड़ाम से आवाज़ आई। ऊपर से झांक के देखा, उसका 7-8 साल का बच्चा नीचे आंगन में गिरा पड़ा है। गिर गया, एकदम से चिल्लाई, जोर से चिल्लाई, ओहो ये क्या हुआ। भाग करके नीचे आई तो क्या देखा, बच्चे में थोड़ी होश थी, माँ माँ कह रहा था। एकदम से उसको उठाया, उठा करके उसको ले चली, डॉक्टर के पास ले चली। उस टाइम क्या था प्रेमियों, केवल वो जाप कर रही थी ना, उसका असर था उसका। जैसे वो ले के चली, भाग के चली, उसके 8 दिन पहले उसका अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन हुआ था, उसको ये पता नहीं चला कि मेरे अपेंडिक्स के दर्द में, टांके में दर्द होगा। वो उस 20-22 किलो के बच्चे को उठा करके कैसे भागी, जो फूल जैसा लगा। एकदम से लेकर के पड़ोस वाले डॉक्टर के पास गई। जा कर के देखा कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे चले जाते हैं, लेकिन जाके देखा डॉक्टर साहब ही बैठे थे, 3:30 बज चुके थे, डॉक्टर साहब बैठे थे। जा कर के बच्चे को दिखाया, उसका इलाज करवाया, और डॉक्टर साहब ने इलाज कर दिया। कोई ज़्यादा खास अंदरूनी चोट नहीं थी, ऊपर से जो थी उन्होंने दवाई लगा करके पट्टी पुट्टी बांध दी। कहते बच्चा ठीक है, ठीक हो जाएगा। जब वो घर आई, आ करके सारा दिन सोचती रही और भगवान के नाम को कोसती चली आ रही थी कि भगवान, गुरु महाराज मैं तेरा नाम जप, मैं सिमरन करती हूँ, तेरा नाम जपती हूँ, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने फिर जब ऐसा सोचते सोचते जब रात हो गई, रात में सब लोग घर वाले बैठे थे, सब टीवी देख रहे थे, तो उसका मन बेचैन था। सब लोग कह रहे थे कि तेरे को क्या हो, तो बेचैन क्यों है। उसके अंदर बेचैनी ये थी कि मैं प्रभु का नाम सिमरन करती हूँ, फिर मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर बाद में ये बात भी आई उसके अंदर कि अगर जो कल हैंडपंप का पाइप निकाला था लोहे का, कल वो तो मिस्त्री को बुला करके मैंने उठवा दिया, अगर ये बच्चा उसके ऊपर गिरता तो उसकी क्या हालत बनती। और फिर डॉक्टर साहब के पास लेके, डॉक्टर साहब तो 2 बजे चले जाते हैं, फिर 3:30 बजे तक जा कैसे बैठे थे, और जाते बच्चों को इलाज ही मिल गया। ऐसा सोचते सोचते इतनी बात सोच रही थी कि सामने टीवी में प्रोग्राम आ रहा था कि मालिक कहते हैं कि कष्ट आते हैं, उन कष्टों को मैं सहन करने का की शक्ति देता हूँ। कष्ट जो है हमारे कर्म हैं, कर्म तो हैं, कर्म को सहन करने की शक्ति देता हूँ। तो ये बात सुन करके उसके मन के अंदर तसल्ली हुई, अपने गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर झुक गई कि मालिक मैं तो उल्टा सीधा सोच रही थी, कोस रही थी, लेकिन आपने मेरे ऊपर कृपा करके कैसे मेरे बच्चे की जान बचाई। ये क्या था कि उसके गुरु महाराज जी के नाम जाप की शक्ति थी। चाहे उसके अंदर वो कोसती रही, लेकिन मालिक के नाम सिमरन की शक्ति बहुत काम कर जाती है। हमारे गुरु महाराज जी हर जगह हमारे रक्षक हैं।